हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और जो ये मैं बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस एज ए गाइडेंस के तौर पर इसे लीजिए। इसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये हर किसी की मिक्स फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं। सो एज ए गाइडेंस के तौर पर इसे लीजिए, और जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे खेद है, पर सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। सो चलो चलते हैं बिना देरी किए रीडिंग की ओर। सो आज का रीडिंग है मैसेजेस के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सो मैंने कुछ मैसेजेस यहाँ निकाल रखे हैं, तो उसके बेसिस पे चलो जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। सो पहला कार्ड है, यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। तो अपने फीलिंग के ज़रिए वो आपके पार्टनर ये बता रहे हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके हर एक खामियां, उनके अच्छे गुण तो है ही, लेकिन जो खामियां हैं उसे भी आपने बिना कोई झिझक के, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई कंडीशन रखे, बिना कुछ भी बोले आपने उन्हें अपनाया है जैसे वे हैं। यू एक्सेप्ट देम एज दे आर। भले आप जितने भी, और यही विचार उनके नज़रों में आपको एक बोल्ड बनाता है, एक बोल्ड पर्सन बनाता है, जो कि विचारों से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। एक्चुअली में रियल मीनिंग बोल्ड का यही होता है कि आप अपने विचारों के साथ, अपने नज़रिया के साथ सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हो और कैसे ट्रीट करना चाहते हो। सो ये आपकी अच्छे गुण हैं जो कि आपने अपने पार्टनर को, इम्परफेक्शन तो सबके में रहती है, तो उन्होंने भी आपको अपनाया होगा, तो और आपने भी उन्हें अपनाया है, तो वो प्रेज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, और खुश हैं कि उन्होंने, मतलब आप उनके पार्टनर हो। नेक्स्ट है, यू रेस्पेक्ट माई डिसीज़न। तो वो जैसा भी डिसीज़न लेते हैं आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो, आप उनकी कदर करते हो। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि आज मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आज हमारी बात नहीं हो सकती, या फिर उन्होंने उतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं, जस्ट कैजुअली मतलब टेक्स्ट कर दिया या फिर कॉल कर दिया कि देखो भाई ऐसा है, या फिर मैं बिज़ी हूँ। तो आपने एक भी क्वेश्चन उन्हें नहीं पूछा, ना ही सवाल जवाब किया, ना ही मतलब मूडी हुए उनके सामने, ना ही गुस्सा दिखाया। एक मैं ये कहूँ कि एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह आपने बिहेव किया, तो यही चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, और वो भी आपको इसी प्रकार रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपकी डिसीज़न की, आपकी सोच की, आपके हर एक चीज़ की। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विथ यू। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपके साथ उठना बैठना हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करते भी हैं और आगे भी एंजॉय करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ वो एक ऐसा बॉन्ड मतलब शेयर करते हैं जहाँ पे कि मतलब कोई हेजिटेशन ना हो, कोई बाउंड्रीज़ ना हो, कोई लिमिट्स ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो रोक टोक वाली चीज़ें हो। मतलब बेखबर होके, बेझिझक होके अपनी हर एक चीज़ें आपके सामने वो खुल के बोल सके। एज एन ओपन बुक होके वो आपके सामने अपनी पूरी स्टोरी रख दे, अपनी पूरी सोच रख दे, अपने पूरे विचार रख दे, ताकि आप उन्हें उसी प्रकार एक्सेप्ट करो, और ये भी आपको चाहते हैं कि आप भी उनके साथ वैसे ही रहो। इन शॉर्ट अगर कहूँ कि वो आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। हालांकि उनके लाइफ में कई किरदार हैं, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके आसपास के नेबर्स, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाते जहाँ पे आपने उनका साथ दिया है। और ये चीज़ें कोई लवर कर सकते हैं, कोई बिलव्ड कर सकते हैं, कोई क्रश कर सकते हैं, कोई पार्टनर ही कर सकता है ये चीज़। वो खालीपन, वो जो जगह, वो आप ही भर सकते हो, और आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। सबसे बेस्ट मैसेज ये है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अभी भी यही सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में कि वो आपके साथ ही, मतलब
अपना ओल्ड एज, अपना बुढ़ापा देखना चाहते हैं, आपके साथ वो रिंकल्स देखना चाहते हैं, रिंकल्स शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ वो मुरझाया नहीं कह सकते, झुर्रियों वाला चेहरा, झुर्रियों वाली चेहरा, जो भी हो, वक्त के साथ जो बोल्डनेस, वक्त के साथ जो ब्यूटीनेस, वक्त के साथ जो एलिगेंस जो आप दोनों के बीच में आएगी, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग को लेकर हो, ऑनेस्टी को लेकर हो, लॉयल्टी को लेकर हो, या फिर एक दूसरे का साथ निभाने को लेकर हो, या फिर एक दूसरे की लव हो, अनकंडीशनल लव हो, उसके साथ वो आपके साथ रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर। मतलब अंतिम समय तक आपके साथ रहना चाहते हैं, जब तक उनकी सांसें रहती है तब तक। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, फ़न लविंग पर्सन हो, आप खुद भी फ़न मस्ती करते रहते हो और उनको भी शामिल करते हो, तो बहुत खुश होते हैं। और उनको मालूम है कि एक आप ही हो जो कि उन्हें आगे तक झेल पाओगे। तो सबसे बड़ी कम्प्लीमेंट तो वो दे रहे हैं अभी कि आप उन्हें झेल पाओगे। हो सकता है वो उतना फ़न लविंग पर्सन ना हो सकता है वो ज़्यादा ही थोड़े सीरियस टाइप के पर्सन हो, इंट्रोवर्ट हो, या फिर अगर एक्सट्रोवर्ट भी हो तो वो आपके साथ जिस तरीके से फील करते हैं, आपके साथ बातें करते हैं, वैसे बातें वो किसी और के साथ नहीं कर पाते होंगे, उतने कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे, बस मजाक करते होंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सो नेक्स्ट है, टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। चाहे वो फिज़िकली टच हो, चाहे वो सोल टच हो, चाहे वो आँखों ही आँखों में तकरार हो, आँखों ही आँखों में बातें हो, जो भी हो, तो वो यही बोल रहे हैं कि आपका छूना, उनका छूना, मतलब एक ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दो जिस्म एक जान। हो सकता है उनका मतलब पास्ट लाइफ नहीं कह सकते, मतलब उनके बीते दिनों में गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन वैसा वाला कोई मिला ही नहीं जो उनके सोल को छू सके। वैसा पर्सन कोई मिला ही नहीं जो उनको उनके दिल के, उनके मतलब इतने दिल के इतने कोने तक चले जाए कि वो कभी वापस ही ना निकले। आपने उन्हें वो प्यार दिया है जो जेन्युइन एक होता है ना, आपने उन्हें वो प्यार दिया है जो एक परिवार वाले ही दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें वो परिवार वाली फीलिंग दी है, वो एक हस्बैंड मटेरियल, एक वाइफ मटेरियल कह सकते हैं। तो उन्होंने मतलब आपने उनके दिल को छुआ है, उनकी आत्मा को छुआ है, उन्हें छुआ है। तो ये छूना कहीं ना कहीं उनको अंदर से एक इमोशनली अटैच कर दिया है आपके साथ। बल्कि वो इतनी जल्दी किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं होते हैं, लेकिन आपके साथ अटैच्ड हो चुके हैं और डिसअटैच्ड भी नहीं हो पा रहे हैं। और ये फीलिंग उन्हें हमेशा याद रहेगी कि किस तरीके से आपने उनके लाइफ में एंटर किया है। यू ब्रिंग पीस टू मी। जैसे मैंने पहले ही बताया, इतना भागा दौड़ी वाला लाइफ अभी सबकी चल रही है। आप भी बिज़ी रहते हो, वो भी बिज़ी रहते हैं अपने अपने काम में, लेकिन आपका एक फ़ोन कॉल, आपका एक मिस्ड कॉल, आपका एक टेक्स्ट, आपका एक वीडियो कॉल कहे, या फिर आपका एक टेलीपैथी मैसेज उनको ये महसूस कराता है कि कोई तो है जो कि जेन्युइनली मतलब उनकी राह देखते रहता है, और वही चीज़ आप करते हो। उनके मन को शांति देते हो, उन्हें सुकून देते हो, आपसे बात करके, आपके बारे में सोचकर, आपसे बात करके, आपके लिए कुछ करना या फिर आपके लिए कुछ भी ना करना भी उनको एक पीस देता है। जैसे कि एक शादीशुदा पर्सन हो या ना हो, अपने घर जाकर वो सबसे पहले या तो अपनी माँ को बुलाता है, या तो अपनी बीवी को बुलाता है, या फिर जो भी उनके घर में जो भी हो, सिस्टर हो, जो भी हो, तो कहीं ना कहीं वो सुकून वाले पल आप ही दे सकते हो, सुकून वाली बातें आप ही कर सकते हो, सुकून वाले पॉजिटिविटी आप ही उन्हें दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी सुकून भरी बातों से, आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, आपके बिहेवियर से उनको सुकून मिलता है। और ये पीस उन्हें तब मिलती है, खासकर तब जब वो कई सारे परेशानियों से, अपने दिनचर्या से, उनके ना चाहने वाले लोगों के बीच वो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। और एक आप ही हो जो उनके मुख पे, उनके लिप्स पे मुस्कुराहट ला सकते हो, और उनके माइंड को काम कर सकते हो कि बेटा देखो मैं ही हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो हर एक चीज़ और मेरे साथ हंस सकते हो। नेक्स्ट है, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हमेशा आपसे, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। अगर जानने की कोशिश ना भी करते हो ना, मान लीजिए उन्होंने कोई टॉपिक छेड़ा
और आपने उन्हें लंबी चौड़ी भाषण दे दी या फिर लंबी चौड़ी उनको कुछ एक्सप्लेन कर दिया, एलैबोरेट कर दिया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको नहीं मालूम होती है, या फिर कोई एक आध मतलब या तो पूरा चीज़ मालूम नहीं होता, या तो कुछ ऐसा होता है वर्ड जो कि उनको मालूम नहीं होता, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो उनको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। वही चीज़ें आप उन्हें बताते हो, वही चीज़ें आप उनकी क्लियर करते हो। इससे पता चलता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरे हैं। आपको बुक पढ़ना, कुछ नया सीखना, या फिर आप फास्ट लर्नर भी हो सकते हो। आप इनसे कुछ सीखते हो, ये आपसे कुछ सीखते हैं। तो ये जो आप दोनों का जो जोड़ी है, वो यही महसूस करते हैं कि आप दोनों का जो जोड़ी है, ये सीखने सिखाने वाला जोड़ी है। मतलब आप उनको कुछ सिखाते हो, वो आपको कुछ सिखाते हैं, और दोनों को खुशी मिलती है। और ये बिल्कुल भी ऐसा महसूस वो नहीं करते हैं कि डाउन महसूस बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि अरे यार मुझे ये चीज़ मालूम नहीं था, मेरे पार्टनर को मालूम था। तो ये चीज़ आती ही नहीं है, ये फीलिंग। उनको ऐसा महसूस होता है कि किसी अपने ने मुझे बताया है, और यकीन मानो वो आपके साथ ग्रो करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी ग्रो करने में वो हेल्प कर सकते हैं और करेंगे आगे जाकर, और करना चाहते भी हैं। और जो न्यू चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, खाना को लेकर, बातों को लेकर, बुक्स को लेकर, न्यूज़ को लेकर, कोई चैप्टर्स को लेकर, घर की फैमिली फंक्शंस को लेकर, या फिर फैमिली को लेकर, रिलेटिव्स को लेकर, बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चर्स को लेकर। नेक्स्ट है यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए तो मस्त है ये कार्ड, क्योंकि वो आपके पास रहकर, आपके साथ रहकर आपकी देखभाल करते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, हर एक चीज़। या फिर जब भी वो काफ़ी ज़्यादा लो फील करते हैं तो आप उनके साथ रहते हो। लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग अनकन्फेस्ड लव हैं, या फिर जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए तो ये चीज़ सोने पे सुहागा कह सकते हैं। भले आप लोग एक दूसरे से फिज़िकली दूर हो गए, लेकिन मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली इतने अटैच्ड हो कि एक दूसरे को दूरी फील नहीं होती है। ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हमेशा से रहे हो और आगे भी ऐसे ही रहोगे, और अभी भी हो। बेसिकली हम लोग अभी करंट फीलिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अभी आप हो उनके साथ, भले आप फिज़िकली जितना भी दूर क्यों ना हो। आप अपने मैसेजेस से, कॉल से, अपनी सुकून भरी बातों से, पॉजिटिविटी से उनको इतना अच्छा फील कराते हो कि वो कभी ना ही बीमार फील होते हैं, और ना ही लो पॉइंट वाले फीलिंग होती होगी, लेकिन फटाक से वो रिचार्ज हो जाते हैं। आपके साथ बात कर कर, आपकी बातें सुनकर, आपको देखकर, आपके मैसेजेस पढ़कर, आपको याद करके वो फिर से रिचार्ज हो जाते हैं, फिर से री एनर्जाइज हो जाते हैं, फिर से खुद को एनर्जी से भरा महसूस करते हैं, जो कि ज़िंदगी के लिए काफ़ी सही और अच्छी है। बेसिकली ये चीज़ ये बता रही है कि आप उनका साथ उस समय देते हो जब कोई भी उनका साथ नहीं देते हैं, जब कोई भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जब हर कोई इंसान उनको अपने से अलग रखता है, चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, चाहे वो कलीग्स हो, ऑफिस हो, जॉब करियर जहाँ भी हो, वो अपने माइंड एस्पेक्ट्स में क्यों ना घिरे पड़े हो। मतलब उनके दिमाग में कहीं बहुत सारी जो बातें चलती रहती है, जो अनसॉल्व रहती है, उसमें आप उन्हें उनका साथ देते हो। उनके इश्यूज़ को लड़ने में आप उनका साथ देते हो, उनका सहारा बनते हो, उनका मदद बनते हो, और उनके हीलर भी बनते हो। दूसरा है हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। आप उनको किस तरीके से और क्या बोलकर जो भी चीज़ें शेयर करते हो ना, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। वो खुशी से पागल हो जाते हैं कि अरे कोई पर्सन है जो मेरे ऊपर भरोसा करता है या करती है, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जिस तरीके से आप उनके बुरे वक्त में उनका साथ रहते हो, उसी तरीके से वो भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपके साथ बुरे वक्त में वो आपके साथ रहते हैं, और ये हक आपने ही दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, इसलिए अपनी हर एक चीज़ें उन्हें बताते हो कि देखो भाई, आज मैंने ऐसा किया, आज मेरा ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। इससे ये पता चलता है कि आप उनको अपने लाइफ में एक जगह दिए हो, एक स्पेशल जगह, जैसे एक हस्बैंड वाइफ की होती है, जैसे एक फैमिली मेम्बर की होती है। उनको एक्चुअली पूछना ही नहीं पड़ता कि बेटा क्या हो गया है,
आप उन्हें खुद ही अपने से बता देते हो कि देखो आज ये कंडीशन चल रही है, ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है। यही चीज़ें तो और अट्रैक्ट करती है उन्हें आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए, आपके साथ स्टिक रहने के लिए, और आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी यही चीज़ उनको प्रेरित करती है। आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर, आपके हर एक मतलब हाव भाव को लेकर, जिस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो अपनी चीज़ों को लेकर, काफ़ी ज़्यादा वो भावुक हो जाते हैं अंदर से, लेकिन वो आपको दिखाते नहीं हैं। पर वो महसूस करते हैं कि आपने उन्हें वो अपनापन दिया है जो सिर्फ और सिर्फ एक अपना पर्सन ही दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो वो यही बोलना चाहते हैं, यही महसूस करते हैं कि वो जहाँ भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, या फिर जितना भी बिजी क्यों ना रहें, आप उनके माइंड में हमेशा पॉपअप करते रहते हो। ऐसा नहीं कि 24/7, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 24 आवर्स में, दिन भर में जो भी काम वो कर रहे हैं, आप ज़रूर से ज़रूर पॉपअप होते हो। और आपका दिमाग में, उनके दिमाग में आना, वो चीज़ उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं लगती, उनको वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती जो भी काम करते रहते हैं, बल्कि वो चीज़ उनको आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है कि अरे आप ही क्यों उनके दिमाग में पॉपअप होते रहते हो। और उनको अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है उनके लाइफ में जिनको वो याद करके हंस देते हैं। एक छोटी सी मुस्कान उनकी स्माइल, मतलब स्माइल बन के उनके फेस पे खिल जाती है, थोड़े शर्मा जाते हैं, थोड़े खुद को प्राउडी फील करते हैं कि देखो मेरे पास सबसे बेस्ट पर्सन है जिसको मैं हमेशा याद करना चाहूँगा या फिर चाहूँगी, जिनको याद करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दिन भर में वो कुछ करे या ना करे, लेकिन आपको याद करना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। भले आप दोनों की बातचीत हो या ना हो, या फिर ब्रेकअप हो गया हो, या फिर जो भी हुआ है, या फिर आप एक दूसरे के साथ भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको बिना याद किए नहीं रह सकते। वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुके हैं आपके साथ। नेक्स्ट मैसेज है, योर पेशेंस इज़ अनरियल। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया, काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे 4 साल, 5 साल, या फिर 6 मंथ्स, या फिर कहें 6 साल, या फिर कहें 9 मंथ्स, या फिर कहें 1 ईयर, या फिर कहें, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे 171 का जो डेज़ होता है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का 171 डेज़ हुआ हो एक दूसरे को जानते हुए, बट स्टिल उन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया था अपना लव, बट स्टिल उन्होंने कभी आपको वो जताया नहीं था, आपको वो बताया ही नहीं था कि देखो भाई मैं तुम्हारा हूँ या फिर तुम्हारी हूँ, आज से हम दोनों एक हैं। ऐसी वाली चीज़ें उन्होंने कभी बात ही नहीं की थी। बस नॉर्मल एक कैजुअल फ्रेंडशिप तो नहीं कह सकते हैं, मोर देन अ फ्रेंडशिप था ये जो चीज़ें चल रही थी, लेकिन कभी सामने से आपको उन्होंने प्रपोज उस तरीके से नहीं किया था जिस तरीके से एक कपल को करना चाहिए, जिस तरीके से एक मुकम्मल रिश्ते में होता है चीज़ें, सॉरी होती है चीज़ें। तो ये इसमें उन्होंने ये देखा कि आप कितने पैसेंस से भरे इंसान हो। आपकी जो जो धैर्य है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ काबिल है, क्योंकि इतना पैसेंस हर किसी के पास नहीं होता। खासकर अभी के टाइम में, डिजिटल वर्ल्ड में पैसेंस रखना मतलब खुद को बुलावा देना, दूसरे मतलब इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, मतलब पैसेंसलेस पर्सन रहते हैं आजकल ज़्यादातर। तो पैसेंस उतना रख नहीं पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो। हाँ, ये कह सकते हो कि पैसेंस फैमिली मेम्बर के साथ रहता है, लेकिन अगर वो फैमिली मेम्बर से बाहर का इंसान है, जिससे आप शादी करना चाहते हो, या फिर जिसको आप प्यार करते हो, या फिर जिसकी केयर करते हो, मोर देन अ फ्रेंड वाला केयर करते हो, मोर देन अ फ्रेंड वाला चीज़ें सोचते हो उनके साथ, तो उनका पेशेंस लेवल उतना नहीं रहता, चाहे वो आप लड़की हो या लड़के हो। आपको कहीं ना कहीं डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, काफ़ी सारे इल्यूजन्स रहते हैं, भ्रम रहता है कि क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता ये छोड़ दे, क्या पता मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ तो बोल नहीं रहा है, कुछ तो बोल नहीं रही है। सो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नेगेटिविटी से भर जाती है, लेकिन स्टिल आप पॉजिटिविटी के साथ, आपके साथ भी हुआ होगा लेकिन आपने कभी कुछ बोला नहीं, तो यही चीज़ उनको भा गई, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इतने पेशेंस, धैर्य रखने वाले पर्सन उनके ही लाइफ में मिले। उनके लिए आपके प्रति वो बेस्ट फीलिंग है।
और वो भरोसा भी नहीं कर पाते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं डाउट होता होगा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा तो शायद ये आगे बढ़ जा रही होगी, या फिर अपने लाइफ में ये मूव ऑन कर जाएगा या फिर जाएगी, या फिर कोई और इन्हें उड़ा ले जाएंगे इस तरीके से। तो उसी चीज़ को वो अनरियल कह रहे हैं कि उनको आंखों देखा विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ऐसे पर्सन भी आज तक यहाँ एग्जिस्ट करते हैं क्या इस धरती पे, और ख़ासकर मेरे ही किस्मत में ये पर्सन लिखा है। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, काफ़ी ज़्यादा आनंदित हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हैं आपको पाकर। ऊपर वाले को प्रेयर करते हैं, ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे हैं, ऊपर वाले से मतलब दुआ मांग रहे हैं कि आप दोनों हमेशा इसी तरीके से रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हैं ना, सबसे बेस्ट वाला मैसेज यहाँ पे आया है, यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। तो ये जो कार्ड आया है लास्ट में, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जितने भी मैंने करंट फीलिंग्स अभी जो बताई स्टार्टिंग से लेके अभी तक की, तो इसमें ऐसा लग रहा कि मतलब मैं ऐसा लगा कि इसमें स्टोरी बता रही हूँ, जैसे कि दिन सुबह के दिन से लेकर अभी रात तक की चीज़ें मैंने बताई। और एक्चुअली में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये लास्ट कार्ड ऐसा बता रहा है कि सुबह से लेकर रात तक के बीच में जितने भी चीज़ें थे मैंने आपको बताया, और अभी वो यही बता रहे हैं कि सोने से पहले भी वो आपको याद करते हैं। वो जब चांद तारों को देखते हैं तो उनको आपकी याद आती है, आपकी फीलिंग्स याद आती है, आपके इमोशंस, आपके हर एक चीज़ आपका याद आता है। जितने खूबसूरत हो आप उतनी ही खूबसूरत आपका दिल है, जितने खूबसूरत हो आप उतने ही खूबसूरत आपका व्यवहार है, जितने खूबसूरत हो आप उतना ही खूबसूरत आपका मन है। आप ही उनके लाइफ में चार चांद लगा देते हो। भले जितने भी वो चांद तारे देख लें, लेकिन उनके लाइफ के चांद तारे तो आप ही हो। उनके लाइफ में इस रिश्ते में रोशनी आप ही डालते हो, आप ही लाते हो। आपके बिना तो वो अंधेरे में रहते हैं, आपके बिना उजाला नहीं है, आपके बिना वो आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो खुद को अंधेरा महसूस करते हैं और आपको मानते हैं उजाला। तो आप दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हो लेकिन एक दूसरे के कंपेटेबल हो। यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंसेस भी पता चल रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों का कास्ट, रिलीजन या फिर सिटी या फिर कुछ भी ऐसा डिफरेंसेस हैं कल्चर्स को लेकर, लेकिन स्टिल एक दूसरे को इस हद तक प्यार करते हो कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना दूसरा दिन को सोच नहीं सकते, एक दूसरे के बिना आगे बढ़ नहीं सकते। इतनी जल्दी तो मूव ऑन करने से रहे आप, तीसरे को तो एंट्री नहीं दे सकते आप कभी भी। ये बात अलग है कि डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर होगा नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन आप दोनों ने अपना मन एक दूसरे को दे ही दिया है और आप चाहते भी हो कि एक दूसरे का मन लगा रहे एक दूसरे के साथ ही। और वो एक्चुअली में यही चाहते हैं कि आप उनके ही रहो, हमेशा ही उनके साथ रहो, और आगे भी मतलब वो आपके साथ सुबह से लेकर रात तक की जर्नी बिता सके। लवर के साथ चलते 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 वो आपके साथ बुढ़ापे की जर्नी आपके साथ जी सके, आपके साथ फैमिली बनाएं, आपके साथ बच्चे पैदा करें, आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, आपके साथ लाइफ को एक्सप्लोर करें, आपके साथ एंजॉय करें। यही तो उनकी मनोकामना है, यही तो उनकी फीलिंग्स है जो आपको वो बता रहे हैं। सो ये थी फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।